नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वैक्सीन पर क्या है ताज़ा अपडेट। पीएम मोदी की समीक्षा के तुरंत बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रमुख आधार पूनावाला ने दी खुशखबरी। सबसे पहले भारत में उपलब्ध कराएंगे टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुणे में कोरोना वायरस की वैक्सीन की समीक्षा किए जाने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आधार पूनावाला ने कहा कि जुलाई तक केंद्र सरकार 30-40 हज़ार डोज खरीद सकती है। पूनावाला ने बताया कि पीएम मोदी को पहले से ही वैक्सीन की काफ़ी जानकारी थी। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को खुशखबरी देते हुए कहा कि सबसे पहले यह भारत के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। SII के CEO आधार पूनावाला ने कहा कि अब तक हमारे पास सरकार की ओर से लिखित में कुछ भी नहीं है कि वे कितने खुराक खरीदेंगे, लेकिन संकेत मिले रहे हैं कि जुलाई 2021 तक सरकार 30-40 हज़ार डोज खरीद सकती है। पूनावाला ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट आने वाले 2 हफ्तों में कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है। अगली खबर, किसानों को अमित शाह का संदेश। सरकार तुरंत बातचीत के लिए तैयार, हर मांग पर करेंगे विचार। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को गृह मंत्री अमित शाह ने संदेश दिया है कि उन्होंने कहा कि किसानों की हर समस्या और मांग पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिसंबर को चर्चा करने के लिए बुलाया है। अमित शाह ने कहा कि पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियन की अपील पर आज जो किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर किसान 3 दिसंबर से पहले बात करना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए भी तैयार है। अगली खबर, राष्ट्रपति भवन में सिख रेजिमेंट ने ली गोरखा राइफल की जगह। राष्ट्रपति भवन में तैनात आर्मी गार्ड बटालियन का शनिवार को औपचारिक बदलाव किया गया है। आर्मी गार्ड बटालियन के तौर पर 3.5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने वाले गोरखा राइफल्स बटालियन की जगह सिख रेजिमेंट की बटालियन को दी गई है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले यहाँ तैनात फर्स्ट गोरखा राइफल के 5वें बटालियन ने आर्मी गार्ड बटालियन के तौर पर अपना 3.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। अब यह जिम्मेदारी सिख रेजिमेंट के 6ठे बटालियन को सौंपा गया। अगली खबर, योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर दोहरी मार, तैनात किए 2 हाईटेक चौकीदार। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेट नीति पर आगे बढ़ रहे योगी सरकार ने इस दिशा में 2 अहम कदम उठाए हैं। इस बार योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर दोहरा प्रहार किया है। लोक निर्माण विभाग में टेंडरों की आवंटन प्रक्रिया की चौकीदारी अब हाईटेक प्रहरी करेगा। कृषि भूमि का लैंड यूज रेंज करने के लिए भी अब किसानों को अफसरों की दहलीज पर भटकना नहीं होगा। राजस्व संहिता में बदलाव कर कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तन कराने के लिए योगी सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगली खबर, चीन ने चालबाजी की तो मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। भारत ने पैगोंग झील के पास तैनात किए मार्कोस कमांडो। भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय नौसेना ने अपने मरीन कमांडो के पूर्वी लद्दाख में पैगोंग झील क्षेत्र में तैनात कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के पहले दिन से ही भारतीय वायुसेना के गरुड़ और थल सेना के पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो तैनात हैं और अब नौसेना ने भी अपने मरीन कमांडो की तैनाती कर दी है। अगली खबर, पैसा निकालने के लिए SBI के बाद PNB ने भी लागू किया ये नियम, 1 दिसंबर से होगा लागू। SBI के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने भी पैसा निकालने के लिए नया नियम लागू कर दिया है। PNB के ग्राहकों को 1 दिसंबर से कैश निकालने पर यह नियम लागू होगा। बैंक के अनुसार नया नियम ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा को बढ़ाएगा। दरअसल PNB की ओर से 1 दिसंबर से वन टाइम पासवर्ड आधारित कैश विड्रॉल सुविधा लागू करने जा रही है। यह सुविधा एक बार में 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश निकासी पर लागू होगा। यानी यदि आपको 10,000 से ज़्यादा रुपये निकालने हैं तो मोबाइल पर आया OTP ATM में दर्ज करना होगा, तभी आप कैश निकाल पाएंगे। इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि वह बैंक से जुड़ा मोबाइल ATM तक साथ जरूर ले जाएं। ये नियम 1 दिसंबर से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच लागू होगा। अगली खबर, बिना मास्क वालों की अब खैर नहीं, ड्रोन से निगरानी कर काटे जा रहे हैं चालान। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
लोगों से लगातार मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अपील किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं तो पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी तक यह काम पारंपरिक तरीके से हो रही थी, लेकिन अब इसमें तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शनिवार को मास्क नहीं लगाने वालों की ड्रोन से निगरानी की गई और चालान काटे गए। प्रशासन ने फाइन लेने के साथ ही चालान काटने वालों को मास्क भी दिए। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन से निगरानी कर मास्क नहीं लगाने वाले 21 लोगों पर 200 रुपये का चालान किया गया। इसी के साथ अगली खबर, यूपी में आज से 48 घंटे नहीं बिकेगी शराब, रहेंगे बंद बियर की दुकानें। उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में 29 नवंबर की शाम से 48 घंटे तक ड्राई डे रहेगा। ऐसा प्रदेश में विधानसभा परिषद के शिक्षक व स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र की 11 सीटों पर आगामी 1 दिसंबर से होने वाले मतदान के लिए हो रहा है। 29 की शाम से देसी व अंग्रेजी शराब, बियर की दुकानें, मांडल शॉप, भांग की दुकानें बंद रहेगी। यह ड्राई डे प्रदेश के 72 जिलों में रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार उन्नाव, कानपुर नगर व कानपुर देहात में यह ड्राई डे लागू नहीं रहेगा। इसी क्रम में लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने भी विज्ञप्ति जारी कर उक्त ड्राई डे की घोषणा की है। इसी के साथ अगली खबर, हैदराबाद का भी बदलेगा नाम, रोड शो कर रहे सीएम योगी ने दिया जवाब, बीजेपी आई तो नाम बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले सप्ताह होने वाले नगर पालिका चुनाव के लिए प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS और असदुद्दीन ओवैसी के बीच भ्रष्ट और अपवित्र गठबंधन है। योगी ने कहा कि अगर बीजेपी निकाय चुनाव में जीतेगी तो हैदराबाद का नाम भव्य नगर किया जाएगा। यूपी के सीएम ने आज हैदराबाद में एक भव्य रोड शो किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हैदराबाद का नाम बदलकर भव्य नगर किया जा सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं। मैंने उनसे कहा कि भाजपा की सत्ता में आने के बाद हमने फैजाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज के रूप में दिया, तो भव्य नगर के रूप में हैदराबाद का नाम क्यों नहीं बदला जा सकता। योगी के इतना कहते ही समर्थकों ने समर्थन करते हुए जमकर शोर किया।